परी की जादुई घास। किसी गांव में रानी नाम की लड़की अपने मामा मामी के साथ रहती थी। उसके मामा मामी की भी एक बेटी थी जिसका नाम राधा था। रानी के माता पिता के एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। रानी देखने में सांवली रंग की थी, लेकिन वो दिल की बहुत साफ लड़की थी। और वही राधा बहुत ही खूबसूरत थी और साथ ही बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई थी। एक दिन राधा और उसकी माँ किसी पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही थी। तभी वहाँ पर रानी आ जाती है। मामी, मैं भी आपके साथ पार्टी में चलूंगी। मेरा भी बहुत मन कर रहा है किसी पार्टी में जाने का। माँ, इसको मैं अपने साथ पार्टी में नहीं ले जाऊंगी। माँ, अगर किसी को पता चल गया कि ये काली कुत्ती बदसूरत दिखने वाली मेरी बहन है तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। राधा, ऐसे नहीं बोलते, वो भी मेरी बेटी है। सांवला होना कोई बुरी बात नहीं है। तुम्हारा पापा भी तो सांवले हैं। माँ, पापा की बात अलग है। मैंने कह दिया ना, मैं नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। रानी, तुम जाकर तैयार हो। राधा बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाती है और वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद तीनों तैयार होकर पार्टी में पहुँच जाते हैं। राधा के दोस्त रानी के बारे में पूछने लगते हैं। अरे राधा, ये लड़की कौन है? ये हमारे घर की नौकरानी है। मेरे मम्मी पापा ने इसे तरस खाकर इस पार्टी में भेज दिया है। राधा अपने दोस्तों के साथ मिलकर रानी का बहुत मजाक उड़ाती है। वो सब सुनकर रानी बहुत उदास हो जाती है और पार्टी को छोड़कर वहाँ से घर आ जाती है। एक दिन राधा स्कूटी पर बैठकर अपने दोस्त के घर जा रही होती है। तभी रास्ते में एक बूढ़ा आदमी उसकी स्कूटी से टकराकर गिर जाता है और उस बूढ़े आदमी को चोट लग जाती है। ए बुढ़े, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी स्कूटी से टकराने की? तुझे देखकर मेरा पूरा दिन खराब हो गया। लेकिन बेटी, मैं तो कब से यहाँ पर खड़ा हूँ। तुम ही यहाँ पर आई थी। तुम साइड से भी तो जा सकती थी ना। मुझसे ज्यादा जवान चलाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा दोस्त एक गुंडा है, उससे कहकर तेरी टांगे तुड़वा दूंगी। इतना कहकर राधा उस बूढ़े आदमी को धक्का मारकर गिरा देती है और वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ से रानी गुजर रही होती है। रानी उस बूढ़े आदमी को देखकर फौरन उसके पास भागी चली जाती है। अरे बाबा, आपको तो चोट लगी हुई है, चलिए मैं आपको पट्टी करवा देती हूँ। नहीं नहीं बेटी, यही पास में मेरी कुटिया है, बस तुम मुझे वहीं तक छोड़ दो। मेरी बेटी घर पर बहुत भूखी है, मुझे उसको खाना खिलाना है। लेकिन काका, आपका तो खाना गिर गया है, अपनी बेटी को क्या खिलाओगे आप? कोई बात नहीं बेटा, जितना खाना डब्बे में बचा है उतना खाना मैं अपनी बेटी को खिला दूंगा और मैं भूखा सो जाऊंगा। रानी उस बूढ़े आदमी को उसकी कुटिया तक छोड़ देती है, लेकिन रानी से उस बूढ़े आदमी की हालत देखी नहीं जाती और वो बाहर आकर जोर जोर से रोने लगती है। आसमान से एक परी गुजर रही थी। वो परी बुरे लोगों को अच्छा रास्ता दिखाने वाली परी थी। वो परी समझ जाती है कि रानी एक बहुत अच्छी लड़की है। सुनो रानी, मैं सब समझ गया हूँ। तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? ये सुनकर रानी बहुत खुश हो जाती है और कहती है, मैं चाहती हूँ कि इस बूढ़े काका की कुटिया अच्छी हो जाए और इनको खाने पीने की कोई कमी ना हो। रानी के इतने कहते ही परी उस बूढ़े आदमी की कुटिया को एक बड़े से घर में बदल देती है और वो बूढ़ा आदमी बहुत अमीर हो जाता है। वैसे रानी, तुम चाहती तो अपने लिए भी कुछ मांग सकती थी, लेकिन तुमने निस्वार्थ होकर किसी और की मदद की है, इसलिए मैं तुम्हें एक जादुई घास देती हूँ। उसे तुम अपने चेहरे पर लगाना और देखना, तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो जाओगी और साथ ही तुम्हें उस घास में रोज सुबह एक सोने का सिक्का मिलेगा। रानी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और परी का शुक्रिया अदा करते हुए वहाँ से चली जाती है। लेकिन राधा एक पेड़ के पीछे खड़ी सब कुछ सुन रही थी। परी को पता था कि राधा रानी का पीछा करेगी। अब आएगा ना मजा और राधा को मिलेगी सजा। रानी घर जाते ही घास को पीसकर अपने चेहरे में लगा लेती है। घास को चेहरे पर लगाते ही रानी बहुत ही खूबसूरत हो जाती है। मैं तो सच में बहुत खूबसूरत हो गई हूँ। हाँ, अब कोई भी मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा और राधा भी मुझे अपनी बहन मानेगी।
राधा छुप छुप कर वो सब देख रही होती है। जैसे ही रानी अपने कमरे में चली जाती है, वैसे ही राधा उसके कमरे में जाती है और उस जादुई घास को चुरा लेती है और अपने कमरे में जाकर अपने मुंह पर लगा लेती है। घास को चेहरे पर लगाते ही राधा बहुत बदसूरत हो जाती है और बहुत तेज तेज रोने लगती है। रोने की आवाज सुनकर उसके मम्मी पापा और रानी भी वहाँ पर आ जाते हैं। देखो ना मम्मी, मैं कितनी काली हो गई हूँ, अब मैं क्या करूँगी? लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे। ये सब तो तेरी कर्मों का फल है और तुझे इसे भुगतना ही पड़ेगा। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तूने चोरी करी है और चोरी करना बहुत बुरी बात होती है। इतना कहकर राधा के मम्मी पापा वहाँ से चले जाते हैं। राधा दुखी होकर बहुत रोती है। तभी रानी राधा से कहती है, राधा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगले दिन राधा जब अपने कॉलेज जाती है तो उसके सारे दोस्त उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। तभी वहाँ पर रानी आ जाती है और उसके सारे दोस्तों को डांटने लगती है। मेरी बहन का मजाक उड़ाना बंद करो, सांवला होना कोई बुरी बात नहीं है। इंसान अपने गुणों से पहचाना जाता है, ना कि अपने रंग से। निकल जाओ यहाँ से तुम सब। ये सब सुनकर राधा मन ही मन कहती है, मैं तो हमेशा रानी का मजाक उड़ाती थी और इसको अपनी बहन मानने के लिए भी इनकार करती थी, लेकिन ये तो मेरे लिए लड़ रही है। राधा ने रानी से माफी मांगी, लेकिन तभी वहाँ पर परी भी प्रकट हो जाती है और कहती है, राधा तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है, इसलिए मैं तुम्हें पहले जैसा बना रही हूँ। याद रखना, इंसान की पहचान उसके रंग से नहीं, उसके गुणों से होती है। इसके बाद परी राधा को पहले जैसा बना देती है और वहाँ से चली जाती है। रानी ने भी उसको माफ कर दिया था। उसके बाद राधा एक नेक और अच्छी लड़की बन जाती है और रानी और राधा हंसी खुशी अच्छी बहनों की तरह रहने लगते हैं।